1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। बिपिन चंद्र का बुक है स्वतंत्रता संघर्ष, उसी में दिया हुआ उसी के चैप्टर का बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो ये बुक जो है पूरा एकदम उपन्यास के तरह दिया हुआ है, लगता है कि आंखों देखे हाल घटना जो है उसका वर्णन किए हुए हैं बिपिन चंद्र। देखा जाए, ठीक है ना। देखो 11 मई 1857 को जैसे ही पौ फटा, माने सुबह हुआ, मेरठ से जो सैनिक टुकड़ी विद्रोह करके अपने सार्जेंट का हत्या करके आई थी, वो प्रवेश हुआ, एकदम सवेरा होने वाला था, है ना। 10 मई 1857 को मेरठ का पैदल टुकड़ी था 20 NI नेवल इन्फेंट्री, है ना। NI जो है वही विद्रोह करके सबसे पहले यहाँ पर आया, दिल्ली का नागरिक उसके साथ लड़ दिया। सबसे पहले ये लोग क्या किया ना, दिल्ली के सड़क पर पहुंचा, सुबह सुबह यमुना पार किया, ये लोग शहर में प्रवेश किया, है ना। जब शहर में प्रवेश किया तो चुंगी घर इन लोग को दिखाई दिया, उसमें आग लगा दिया ना, टैक्स जहाँ चुंगी घर टैक्स जहाँ वसूला जाता है ना। फिर राजघाट दरवाजा पार करके ये लोग लाल किला में प्रवेश किया। जब चुंगी में आग लगाया था उसी समय शहर का आदमी लोग इन लोग के साथ भी पीछे पीछे हो लिया ना, दिल्ली शहर का। बहादुर शाह जफर इन लोग को देखा तो शुरू में हिचकिचा है। बहादुर शाह जफर को ये लोग शहंशाह हिंदुस्तान और क्रांति का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार करने के लिए कहे। ये लोग बहादुर शाह जफर शुरू में हिचकिचाहा है और आगरा में लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसकी सूचना भी दी, लेकिन अंत में अपने आप को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करना स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। राजी कर लिया ये लोग, जितना सैनिक लोग था ना, शहंशाह हिंदुस्तान। अब देखो सत्ता के केंद्र के प्रतीक के रूप में दिल्ली का पतन जब हुआ, नतीजा बहुत सारा अंग्रेज, स्त्री पुरुष बच्चे सैनिक, बहुत सारा अंग्रेज लोग मारा गया, ठीक है ना। दिल्ली का पतन से ही 1857 के विद्रोह का शुरुआत प्रारंभ हो गया ना। सत्ता का केंद्र दिल्ली ही था। विद्रोह जो है उस समय के उत्तर भारत को चपेट में ले लिया ना। ये सब तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है सब याद रखा जाता है ना, ये सब इम्पोर्टेंट सेक्शन है। समूचे उत्तर भारत को विद्रोह का चपेट में ले लिया। पश्चिम और मध्य भारत का कुछ हिस्सा ही प्रभावित हुआ ना, दक्षिण जो है उस पर असर नहीं हुआ। पंजाब और बंगाल में भी मामूली असर हुआ। फिर से देखो यहाँ पर है, समूचे उत्तर भारत और पश्चिम और मध्य भारत को चपेट में ले लिया। पंजाब और बंगाल पर मामूली असर हुआ इसका ना। लगभग उस समय जो ब्रिटिश सेना था उसमें 2,32,224 सिपाही थे ना। इस सिपाहियों में से आधे से अधिक जो है वो अपने रेजिमेंट को छोड़ दिया ना, विद्रोह में शामिल हो गया। अब देखो ये जो विद्रोह हुआ 1857 को अचानक नहीं हुआ ना, इसके पूर्व में विद्रोह की घटनाएं घट रही थी। इसके पहले जो है बुरहानपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी विद्रोह किया। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान था मंगल पांडे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान मंगल पांडे जो था वो मार्च के अंतिम में, शायद 27 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया था ना, अपना सार्जेंट का हत्या कर दिया था। फिर इनको भी फांसी पर लटका दिया गया। 7वीं अवध रेजिमेंट के जवानों ने भी अपने पदाधिकारी या अपने जो सैनिक अफसर था उसका आदेश मानने से इनकार कर दिया था ना। ये तीनों त्वरित था, ठीक है ना। अब देखो 1 महीने के अंदर विद्रोह जो है उत्तर भारत के समस्त केंद्र, कानपुर है, लखनऊ है, बनारस है, इलाहाबाद है, बरेली है, जगदीशपुर है, झांसी है, हाँ, सब जगह फैल गया। ये उत्तर भारत के समस्त केंद्र में 1 महीना के अंदर ही फैल गया। विद्रोहियों का कोई भी नेता नहीं था, ठीक है ना। जहां जहां गया ये लोग, जहां जहां सैनिक पहुंचे, वहां वहां जो स्थानीय सामंत, स्थानीय जो जमींदार थे या जो परित्यक्त जमींदार या नवाब लोग थे, वही लोग को ये लोग नेता बना दिया ना। कानपुर में नाना साहब, जिनको धुंधु पंत कहा जाता है ना,
ये पेशवा थे, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे ना, इनको मान्यता नहीं दे रहा था। ये कानपुर में नेतृत्व संभाले, और जो सेना का नेतृत्व कानपुर में संभालने वाला तात्या टोपे थे ना, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र था। अब देखो लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक है ना, ये अवध के नवाब की बेवा थी हजरत महल, और इनका बेटा जो है बिल्किस कादिर जो था वो अवध में अपना शासन स्टार्ट कर भी दिया था, अपने प्रशासन में हिंदुओं को बहुत अधिक स्थान भी दिया था उस समय। ये दोनों को दबाने वाला जो हुआ बाद में कैम्पबेल था ना। अब देखो बरेली में रुहेलखंड के पहले जो थे खान बहादुर, उनको वे संभाले, हालांकि इनको मिल रहा था पेंशन, लेकिन बरेली में खान बहादुर जो है वही नेतृत्व संभाले। इनको जो किया गया, इनके खिलाफ जो अंग्रेज था कर्नल हडसन था ना। बिहार में जगदीशपुर है ना, जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, इनका जमींदार पर बहुत सारा बकाया हो गया था, तो जमींदारी से बहिष्कृत कर दिया गया था इनको, जगदीशपुर के जमींदारी से। इनका विद्रोह को दबाने वाला विलियम टेलर और विंसेंट आयर था ना। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनको डलहौजी जो है हड़प नीति के तहत उनका झांसी को हड़प लिया था ना, मान्यता नहीं दे रहा था दत्तक पुत्र वाला। अब देखो इलाहाबाद में लियाकत अली, इसको दबाने वाला इलाहाबाद वाला को नील था ना। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह, इसको दबाने वाला नील था। फतेहपुर में अजीमुल्लाह जनरल रेनाड था, इसको दबाने वाला। अब देखो पूरा बंगाल जो है लगभग, और सभी बंबई, पूरा बंगाल और बंबई का कुछ सैनिक छावनी में विद्रोह फैला ना, पूरा बंगाल का सैनिक छावनी में। देखो बंगाल का आम नागरिक, जैसे यहाँ पर जो था ना, उत्तर भारत का अन्य जो क्षेत्र था, अन्य क्षेत्र में जैसे मान लो कि अवध में जो मैंने फैजाबाद इलाहाबाद में मैंने नेतृत्वकर्ता मिल गया था, आम पब्लिक जुड़ा हुआ था। बंगाल में आम पब्लिक नहीं जो विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जो छावनी था वहां समस्त छावनी में विद्रोह फैल गया था। उसका कारण क्या था कि बंगाल का अधिकांश जो छावनी था वहां पर अवध के ही सैनिक लोग जो है उन छावनियों में पोस्टेड थे ना। तो बंगाल का लगभग सभी छावनी में, बंबई की कुछ छावनियों में, लेकिन मद्रास जो था अछूता रहा। ये दोनों को याद रखना ना, गड़बड़ाता है लड़का लोग कि यहाँ, और दूसरा वहां समूचे उत्तर भारत में फैला, पश्चिम और मध्य भारत का कुछ क्षेत्रों में फैला, पंजाब और बंगाल में मामूली असर रहा था ना। यहाँ पर जो छावनी का बात हो रहा है, बंगाल की लगभग सभी छावनियों में फैली, बंबई का कुछ छावनी में फैला, और मद्रास जो है अछूता रहा ना। ठीक है, अब देखो सवाल उठता है ना, सवाल ही उठता है कि सैनिकों का स्थायित्व का तो पद था, नौकरी था, है ना, इसके साथ साथ उनका सामाजिक प्रतिष्ठा भी था, लेकिन इन सबको ठोकर मार करके सैनिक लोग आखिर विद्रोह किया क्यों, है ना। इसके पीछे कुछ कारण है ना। इसमें पहला देखो एक धार्मिक विरोध है ना, धर्म के कारण। हाँ, अधिकांश जो सेना था, बोला जा रहा था उसमें अवध के लगभग 75,000 सेना था, सभी ऊंची जातियों का था, जो कि धर्म से बहुत गहरा रूप से जुड़े हुए थे। और वो किसान के परिवार से आते थे, उन लोगों में धर्म के प्रति, चूंकि ऊंची जाति से था, इसके चलते धर्म के प्रति निष्ठा अधिक था ना। नतीजा होता था कि लोग धर्म के अगेंस्ट में जहां कुछ सुनता था तो विद्रोह करने पर उतार होता था। 1824 में कुछ उदाहरण है, देख लो। 1824 में बैरकपुर का 47वां रेजिमेंट जो है उसको बर्मा जाने के लिए कहा गया, वो जाने से इनकार कर दिया। कारण कि हिंदू धर्म शास्त्र में जो है समुद्र को भी देवता माना जाता है, तो समुद्र को लागना पाप माना जाता है। तो जब बर्मा जाने के लिए सैनिकों को बोला गया तो सैनिक जो है उससे जाने से इनकार कर दिए, विद्रोह हुआ। अफगान युद्ध के दौरान एक सीताराम नाम का सैनिक था जो अफगान गया था, अफगानिस्तान गया था, वहां से लौट करके जब आया तो उसको बैरक से उसको जाति बहिष्कृत कर दिया गया। वो जब गांव गया तो गांव से भी उसको जाति बहिष्कृत कर दिया गया कि वहां पर अफगान युद्ध के समय में जाने के कारण जो है वो
गाय का सुअर गाय का चर्बी उर्बी खाया होगा इसी के चलते, है ना, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया है। जब इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा, है ना, अफवाह फैला कि वहां पे इनकी तोड़ करके और उसका जो गोली होता था मुंह से खींचा जाता था पीछे में, तो मुलायम रखने के लिए चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अफवाह उड़ा कि उसमें सुअर और गाय का चर्बी है। नतीजा हुआ सैनिक जो है वो समझ गए, बोले कि सोचा है लोग कि धर्म को हम लोग का भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेज चाल चल रहा है ना। ये तो हुआ धार्मिक कुछ उदाहरण। अब देखो सेवा शर्त है। पैदल सैनिक को केवल 7 रुपया मिलता था, उसी में उसको भोजन भी करना था, कपड़ा भी पहनना था। और जो घुड़सवार सेना था उसको 27 रुपया मिलता था, घोड़ा का भी उसी में अपना साथ सामान उसको रखना उठना था ना। इसके अलावा वो लोग समझता था, टी.आर. होम्स के लिखते हैं कि जानता था भारतीय सैनिक क्यों कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी निष्ठावान रहेगा, वो रहेगा अंग्रेजों के माता ही थी ना। एक सीमा से अधिक उसका व्यक्तित्व में भी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी नहीं होने वाला है ना। ये तो दो हुआ, एक धार्मिक विरोध हुआ, दूसरा सेवा शर्तें हुआ। तीसरा जो है वास्तव में वे लोग किसान थे ना। सैनिकों के वेश में वो लोग किसान ही थे। अवध का कोई ऐसा घर नहीं था जहां का कोई ना कोई व्यक्ति सेना में ना हो ना। लगभग 75,000 था ना। तो जो भी सैनिकों के साथ जो भी होता था किसानों के साथ, उसका असर सैनिकों के प्रस्ताव था। लगान के अगेंस्ट में केवल 15,000 बंगाल में ही अर्जी दिया गया था ना, भू राजस्व कानून के खिलाफ में, ठीक है ना। केवल किसान ही परेशान नहीं था, सामंत लोग भी परेशान था। केवल 21,000 तालुकदारों का जमींदारी को उसका जमींदारी से बेदखल कर दिया गया था ना। मैंने सब परेशान था, है ना। तो ये 3 वो कारण जो है, जो जिसके चलते सिपाही लोग जो है अपना स्थायित्व भरा नौकरी को लात मार करके विद्रोह को, धार्मिक विरोध हो गया, सेवा शर्त हो गया, वास्तव में वे लोग किसान ही थे ना। अब देखो एक और प्रश्न उठता है कि ये जो विद्रोह था वो सुनियोजित था या एकाएक भड़का हुआ विद्रोह था ना। अब इसको सुनियोजित तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देता है, कहीं पर भी ऐसा ठोस सबूत इसके पक्ष में नहीं मिलता है कि यह विद्रोह सुनियोजित था ना। सिपाही जब दिल्ली से मेरठ तक पहुंचा, ठीक है ना, जब दिल्ली से मेरठ पहुंचे, जब सिपाही लोग मेरठ से दिल्ली पहुंचा तो बहादुर शाह आश्चर्यचकित रह गया ना। वो तुरंत आगरा में लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसकी सूचना दे दिया था ना। इसी तरह जब रानी लक्ष्मीबाई के पास जब विद्रोही लोग पहुंचा तो रानी लक्ष्मीबाई उसके पूर्व में अंग्रेजों के साथ पत्र व्यवहार कर रही थी कि अगर हमको हमारा अधिकार दे दिया जाएगा तो हम विद्रोहियों के साथ शामिल नहीं हुआ, लेकिन उधर से कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला। नतीजा हुआ विद्रोही के साथ सम्मिलित हो गई ना। माने कोई भी जो शामिल हो रहा था वो अपना मजबूरी के चलते ही सम्मिलित हो रहा था। इसी तरह से फैजाबाद का नाना साहब, इनको पहले इनको पेंशन भी नहीं दे रहा था अंग्रेज लोग, और मौलवी अहमद साहब ने सिपाहियों को विद्रोह के लिए उकसाया था कि नहीं उकसाया था, इसके पक्ष में भी कोई प्रमाण नहीं है ना। चपाती और कमल का फूल वाला जो बात उठता है उसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है ना। देखने से तो यही लगता है एकाएक भड़का होगा, है ना। अब देखो दिल्ली पर जब कब्जा कर लिया, ठीक है ना, विद्रोही सैनिक लोग 11 मई 1857 को, तो एक प्रशासनिक अधिकारी, पहले तो आसपास का राजस्थान के राजाओं के पास पत्र लिखा गया इस विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए ना। एक अधिकरण बनाया गया 10 सदस्यों का प्रशासन चलाने के लिए ना, जिसमें 6 सैनिक और 4 सामान्य नागरिक ना। फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाना था। सभी निर्णय जो है वो बहादुर शाह के नाम पर ही किया जाना था ना। 10 सिक्के ढाले गए बहादुर शाह के नाम पर, है ना। बरेली में खान बहादुर जो है वो शासन चला रहा था, तो इन्हीं के नाम पर, बहादुर शाह के नाम पर ही वहां का शासन बरेली का खान बहादुर अपना हाथ में लिए हुआ था ना। अब देखो विद्रोहियों को जनसाधारण की थी सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन व्यापारी, इसको याद रखना ना
विद्रोहियों को जन साधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक न केवल असंतुष्ट थे बल्कि अपने ही विद्रोही सैनिकों के खिलाफ अन्य जो सैनिक लोग जो था, पढ़ा लिखा जो था वो, या वहां देसी राजा रजवाड़ा था, जो राजा रजवाड़ा सम्मिलित था वो तो ठीक है विद्रोह में, लेकिन जो राजा रजवाड़ा सम्मिलित नहीं था उसको वो अपने ही सैनिक के खिलाफ में अंग्रेजों का साथ दे रहा था ना। तो व्यापारी लोग सम्मिलित नहीं था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, भारतीय शासक ये लोग जो था न केवल विद्रोह में शामिल तो हुआ ही नहीं, उल्टे ही लोग विद्रोहियों के खिलाफ में अंग्रेजों का साथ ही दिया ना। ये क्रांतिकारी, इसके बाद इन क्रांतिकारियों के नेतृत्व जो है वो स्थानीय सामंती जमींदार थे। इनमें से किसी को भी योग्य जो है जॉन लॉरेंस नहीं कहता है। जॉन लॉरेंस कहते हैं कि इनमें से एक भी योग्य नेता रहता तो हम लोग जो है सदा के लिए हार गए रहते। सबसे पहले 20 सितंबर 1857 को दिल्ली का पतन हुआ। हुमायूं के मकबरे में शरण लिए हुए था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में वहीं पर एक लंबी लड़ाई के बाद पराजित हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया, बर्मा भेज दिया गया रंगून, वहां मुकदमा चला, वहीं पर उनका देहांत हो गया ना। ये हो गया सबसे पहले 20 सितंबर 1857 को। झांसी की रानी, जिनको मर्दानगी के नाम से जो फेमस थी, 17 जून 1858 को उनका पतन हुआ, ठीक है ना। ह्यूग रोज जो उनका खिलाफ में नेतृत्व करने वाला था, वह लिखता है कि यह औरत यहाँ सोई हुई है, विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी ना, यही मरने पर लिखता है ह्यूग रोज ना। नाना साहब 1859 के शुरू में नेपाल चले गए ना, आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं हुए। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई, ठीक है ना। अंतिम समय तक नहीं पता चलने दिए कि कहाँ छिपे हुए हैं ना। तात्या टोपे जो है अप्रैल 1859 तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखे हुए था, लेकिन कहा जाता है कि ग्वालियर का सिंधिया जो का एक जमींदार था, वही उनको पकड़वा करके अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया। उसके बाद उनको फांसी दे दिया गया ना। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग उनका नाम था, अन्य नाम ना, ठीक है।